नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की उनकी यात्रा से उन्हें सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को इन देशों के पुरजोर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने में विश्व के प्रयासों को एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। आज सुबह साइप्रस के लिए रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विस्तार करने तथा लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान के लिए जगह प्रदान करेगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समर्थन, प्रशंसा और आभार के लिए नागरिकों का धन्यवाद किया है। सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उसे नागरिकों की ओर से हृदय को छूने वाले प्रशंसा भरे पत्र मिले हैं। इन पत्रों में नागरिकों ने अपना गर्व, जीवंतता और देशभक्ति की भावना उड़ेल दी है। इससे सेना निरंतर प्रेरणा लेती है। सेना ने आश्वासन दिया है कि वह हमेशा राष्ट्र के लिए सम्मान और समर्पण के साथ सेवा के लिए तैयार है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने शनिवार को वेस्ट कामेंग जिले के रूपा में एक्स सर्विसमैन की एक भव्य रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दिग्गजों, वीर नारियों और उनके परिवारों को सम्मानित किया। उन्हें देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक बताते हुए राज्यपाल ने उन्हें निरंतर समर्थन और कल्याण का आश्वासन दिया। उन्होंने दिग्गजों के परिवारों के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वाभाविक गुरु के नाम से संबोधित किया। गजराज कॉर्प्स के तहत 5 माउंटेन डिवीजन द्वारा आयोजित रैली में चिकित्सा शिविर, कल्याण सहायता डेस्क और सेना और राज्य एजेंसियों द्वारा स्टॉल लगाए गए। विवादास्पद सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर आम सहमति बनाने के निरंतर प्रयास में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शनिवार को ईटानगर में सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम के सदस्यों के साथ बैठक की। SUMP के संबंध में यह मंच के साथ उनकी दूसरी बातचीत है, जिसे 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। बैठक के दौरान श्री मेन ने SIFF सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों और चिंताओं को सुना जा रहा है और उन पर उचित विचार किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने राज्य सरकार से राज्य की राजधानी और सभी जिलों में पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत अलग से बाल अनुकूल विशेष न्यायालय स्थापित करने का आग्रह किया। राज्य के विधि आयुक्त को दिए गए एक ज्ञापन में APWWS ने मौजूदा नामित पॉक्सो न्यायालयों में बाल संवेदनशील बुनियादी ढांचे की कमी पर प्रकाश डाला। ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए जहां पीड़ितों को अपर्याप्त सुविधाओं के कारण आरोपी व्यक्तियों के साथ दर्दनाक मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा है, तत्कालिकता पर जोर देते हुए APWWS ने बाल अनुकूल सुविधाओं, प्रतीक्षा क्षेत्रों, परामर्श कक्षों और इन कैमरा ट्रायल सेटिंग्स के साथ अलग अलग न्यायालयों की मांग की है, जहां बाल पीड़ितों के लिए न्याय, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अदालतें आवश्यक है। तानी लैंग्वेज फाउंडेशन ने इंडोनेशिया के बाली में 11 से 13 जून तक आयोजित दक्षिण पूर्व एशियाई भाषा विज्ञान सोसाइटी की 34वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तानी लैंग्वेज संरक्षण में युवाओं की भागीदारी पर अग्रणी शोध प्रस्तुत करते हुए JNU के भाषाविद हरिप्रसाद डोले और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के एलेसैंड्रो डेविड ने तानी भाषी समुदायों के बीच अंतरपीढ़ी संरक्षण और डिजिटल कहानी कहने में चुनौतियों और नवाचारों पर प्रकाश डाला। इस फाउंडेशन ने भाषा पुनरुद्धार में सक्रिय एजेंटों के रूप में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया और स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर नीति समर्थन का आह्वान किया। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक कुल 32 मृतकों के DNA नमूनों का मिलान हो चुका है और 14 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सिविल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि मृतकों में 4 अहमदाबाद, 2 वडोदरा, 1 खेड़ा, 1 अरावली, 1 बोटाद, 4 मेहसाना और 1 उदयपुर से हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपानी का डीएनए मिलान हो गया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि आज सुबह 11 बजे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का डीएनए मिलान हो गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।